सारे मंदिरों में झूठ बोलोगे चल जाएगा, तीरथ में झूठ बोलोगे चल जाएगा, पर शंकर जी के मंदिर के ओटले पर भी बैठकर अगर तुमने झूठ बोल लिया तो जीवन नरक जैसा निकलता है। नरक अंतिम बिंदु शिव है। शंकर के मंदिर के बाहर, शिव जी के मंदिर के होटले पर, शंकर जी के मंदिर की चौखट पर, शिव के दरवाजे पर अगर एक बार झूठ निकल गया तो जीवन नरक जैसा निकलता है मनुष्य का। आखिरी में जो व्यक्ति जो भोगता है ना, पलंग पर पड़ा है, 4 बार गीता जी सुना दी, 2 बार गोबर लीप के सुला दिया, फिर जिंदा हो गया, फिर सबको फोन लगा दिया, निपट गई, आ जाओ। आई तो मालूम पड़ा अभी सांस चल रही है, 1.5 साल और निकाल दिया, फिर सो गया। क्यों? पूरे आसपास के लोग रोज भगवान से विनती करते हैं, बेचारी तड़प रही, भगवान उठा ले तो अच्छा। परिवार के लोग विनती करते हैं, भगवान उठा लो तो अच्छा। कितनी तड़प है, अपने को दया आ रही है कि तड़प रही है, भगवान उठा ले तो अच्छा। तो क्या इतने सारों की विनती भगवान स्वीकार नहीं करता? बोलो तो सही, करे कि नहीं करे? करे ना, तो फिर भगवान उसे उठाए क्यों नहीं? भगवान के नहीं, अभी नहीं उठाऊंगा, पूरा हिसाब बराबर करना है। जितना जितना झूठ बोला है उसको अंतिम समय में भोग कर निकालना पड़ता है। अंतिम समय कर्म का भोग भोगना है। हम कई बार शिव महापुराण की कथा में बारंबार कहते हैं, भगवान से नहीं डरना मत डरो, गुरुओं से नहीं डरना मत डरो, धर्म और शास्त्रों से नहीं डरना मत डरो, वेद और पुराण से नहीं डरना मत डरो, मंदिर और देवालय से नहीं डरना मत डरो, शंकराचार्य मठाधीश पीठाधीश किसी से नहीं डरना मत डरो, किसी महात्मा जोगी सन्यासी तपस्वी साधक उपासक से नहीं डरना मत डरो। पर याद रखना, अपने कर्म से जरूर डरना, क्योंकि कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता है। कर्म का भोग तो वो भी भोगेगा। सीता जी ने एक चिड़िया को बंदी बनाया तो उनको लंका के कैद में जाना पड़ा। भोग तो भोगा, कर्म का भोग भोग। महाराज एक राजा के लड़के की शादी हुई, बहू आ गई। एक दिन बहू राजकुमार की तलवार देख रही थी और उसने म्यान को देखा। म्यान बड़ी सुंदर है, इतनी सुंदर म्यान। म्यान को देखा, मन में आया कितनी सुंदर म्यान है, और म्यान को घुमाते घुमाते उसके मन में आया इसकी तलवार कितनी सुंदर होगी। जो तलवार हेड़ी, इतनी चमक थी तलवार में, तलवार छूट गई। छूटते से राजकुमार जहां सो रहा था उसके गले पर पड़ गई और राजकुमार मर गया। उस रानी के मन में आया, मेरे हाथ से मेरा पति मर गया, अब मेरा पति अगर मर गया है, राजा को मालूम पड़ेगा, फांसी की सजा देगा, क्या करूं मैं? उसको ज्ञात आया, रोज सुबह के समय पर मेरे गांव का एक पंडित पूजन करने वाला सुबह सवेरे तुलसी लेने आता है बगीचे में। अपने पति के शरीर को खींच कर ले जाकर तुलसी के क्यारे के पीछे पटक देती है। पंडित आएगा, इल्जाम लगा दूंगी किसने करा, अगर मेरे ऊपर आ गया तो मुझे मरना पड़ेगा। रानी ने ले जाकर उस बॉडी को, शव को ले जाकर तुलसी के क्यारे के पीछे डाल दी। तुलसी के क्यारे के पीछे। सवेरे पंडित जी आए, राजकुमारी चिल्लाकर रोई, अरे मेरे पति को मार दिया, अरे मेरे पति को मार दिया, अरे मेरे पति को मार दिया।
सारा नगर इकट्ठा हो गया। क्या हो गया? राजकुमार मर गए, राजा का लड़का इकलौता मर गया। ओहो। राजा आए, पंडित को बंदी बनाया, अंतिम संस्कार बेटे का करा, पर राजा को विश्वास नहीं है कि ये पंडित इसको मारे, क्योंकि इसको मैं लेकर आया हूं। आज तक इसने चींटी नहीं मारी तो मेरे बेटे को क्यों मारेगा? इससे क्या लेन देन था? पर सारे सबूत उस पंडित के खिलाफ में थे। आखिरी में राजा ने सिंहासन पर बैठकर निर्णय तो देना था और निर्णय दे दिया। एक काम करो, इस पंडित ने जिस हाथ से मेरे बेटे को मारा है उसी हाथ को काट दिया जाए। राजा ने पंडित का हाथ कटवा दिया। पंडित बेचारा रोता बिलखता चला। और पंडित, अब पूजन नहीं करूंगा मैं, भगवान ने मेरे साथ गलत कर दिया, मंदिर छोड़ दिया, गांव गया, अपने गुरुजी के पास गया। गुरुजी मुझे बताओ मैंने कौन सा पाप करा था? जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला, असत्य नहीं बोला, छल नहीं करा, बेईमानी नहीं करी, कपट नहीं करा, कभी मंदिर से बाहर नहीं गया। मैंने कौन सा कर्म करा जो मेरा हाथ कटा? गुरुजी ने कहा मुझे तो किसी का कर्म देखना नहीं आता, पर एक बात है, मेरे गुरुजी बता सकते हैं। मेरे गुरुजी कहाँ रहते हैं? काशी में, मणिकर्णिका के घाट पर। वहां चले जा। मणिकर्णिका के घाट पर काशी में गया और काशी में जाकर गुरुजी के दरवाजे पर दस्तक दी, दरवाजा बजाया। जैसे ही दरवाजा बजाया, गुरुजी तो नहीं थे, गुरुजी की पत्नी थी। आवाज लगाई, गुरुजी गुरुजी। दरवाजा बजाते ही इतने में धर्म पत्नी बाहर निकल के आई। क्या है रे? मुझे गुरुजी से मिलना है। आ गया गुरु का चेला, खोल ले गुरु का चेला। कहाँ का गुरु? कहीं मर रहा होगा तेरा गुरु। ना वो मरे ना तुम मरे। आ गए यहां रोने के लिए, गुरुजी गुरुजी। अरे बहुत बड़ा ढोंगी है वो गुरु, चल निकल यहां से। चेला गया, शाम को फिर आ गया। आज पत्नी नहीं थी गुरुजी, गुरुजी के गुरुजी की पत्नी नहीं। दरवाजा बजाया, गुरुजी हैं? गुरुजी निकल कर आए। आओ बेटा, क्या बात है? मेरे गुरुजी ने आपके पास बैठा है, मैं अपना कर्म जानने आया हूं। पर गुरुजी मेरे मन का संशय केवल इतना है, पहले मैं केवल अपना कर्म जानने आया था, पर मैं आया तो आपकी पत्नी ने मुझे इतनी गालियां आपको दी, इतनी गालियां दी, आपको इतना अपशब्द कहा। मैं अपना कर्म तो बाद में पूछूंगा, पर गुरुजी पहले ये बताओ कि आपने कौन सा पाप करा था जो ऐसी मिली है? मैं आपका कर्म पूछ। अच्छे से सुन लेना भाइयों, कर्म कौन सा करा था? गुरुजी बोले मेरी जिंदगी में पहली बार किसी ने मेरा कर्म पूछा है। आज तुझे बताता हूं कि मेरा कर्म पुराना क्या था। मैं पूर्व में कौवा था और यह पूर्व में गधी थी। बोझ ढो ढोकर इसकी पीठ पर घाव हो गया था। मैं कौवा इसकी पीठ पर बैठता था, चोंच से खरोदता था इसके घाव को, और ये गधी उचक उचक कर भागती थी। मुझे बड़ा अच्छा लगता था, रोज मैं इसको परेशान करता, ये रोज भागती। चली गई, एक दिन ये मुझको छोड़कर हरिद्वार भग गई। मैं इसको ढूंढता ढूंढता हरिद्वार पहुंच गया। वहां पर ये मिली, फिर मैंने इसके घाव को अपनी चोंच से खरोदा। ये गंगा जी में कूद गई, मैं भी इसकी पीठ पर बैठा था, मैं भी गिर गया। हम दोनों गंगा में मर गए। ये गधी मरने के बाद मेरी पत्नी बन गई और मैं कौवा इसका पति बन गया। उस समय मैंने चोंच से खरोदा था, अब ये भी अपनी चोंच से खरोद रही है। तो जिसको ऐसी मिली हो तो दुख मत करना, समझ लेना। कई लोग बड़े दुखी होते हैं साहब, ए जी बहुत बहुत कई लोग दुख मनाते हैं। गुरुजी मेरी पत्नी ऐसी मिली, गुरुजी मेरा पति ऐसा मिला, मुझको दिन भर गालियां देता, आप शब्द कहता है, मेरा पति दिन भर गुस्से में रहता है, इतना चिड़चिड़ करे, इतना चिड़चिड़ करे, ऐसा रहे। हमारा निवेदन है, आज का नहीं है जी। तो मर जाए क्या? हमने कहा अभी मर जाएगी, फिर जन्म मिलेगा, फिर यही मिलेगा, यही भेरूसी।
इसलिए अब की बार अच्छे से इसको निभा लो, फिर देखा जाएगा। गुरुजी आपका कर्म पूछा, मेरा कर्म बताओ। मैंने कभी झूठ नहीं बोला, छल नहीं करा, बेईमानी नहीं करी, प्रपंच नहीं करा, मैंने कभी अपशब्द नहीं कहा, मैं कभी भगवान को छोड़कर कहीं नहीं गया। इसके बाद मेरा हाथ क्यों कटा? गुरुजी ने कहा, सुन, पूर्व समय में तूने एक निर्णय लिया था, तू ब्राह्मण था, संत था, गुरु था, तूने एक शपथ ली थी, जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोलेगा, सत्यमय जीवन जिएगा। आश्रम में बैठा था, बगीचे में, जंगल में बैठकर तप कर रहा था। एक कसाई गाय काटने गया और गाय हाथ से छूट गई, भाग गई। गाय भागी, वो कसाई तेरे पास आकर पूछ लिया, तूने कहीं गाय देखी है? तूने सत्य बोलने का नियम लिया था, इशारा कर दिया, गाय उधर गई है। और कसाई गया, गाय को पकड़ा, काट दिया। जिस कसाई ने गाय को काटा था वही गाय बहू बनी, जिस कसाई ने काटा था वो राजकुमार बना, और तू वही विद्वान संत पंडित, तेरे ऊपर इल्जाम लगा, जिस हाथ से तूने इशारा करा था वही तेरा हाथ कटा, वही हाथ कट गया। अब आपका क्या विचार है? कर्म भोगना, हम कितना भी करने का प्रयास करें, अच्छा कर्म का भोग भोगना है और वो भोगना पड़ेगा। कितनी बड़ी बात लिखी है शिव महापुराण में। एक पति ने शादी करी, पत्नी के द्वारा बेटा हुआ, पत्नी मर गई। पति ने दूसरी शादी करी, उसके भी एक बेटा हुआ, पत्नी मर गई। दोनों बेटों को बड़ा करा, बाप ने दोनों बेटों की शादी करी, एक बड़े बेटे की शादी कर दी, जो बड़ा बेटा था उसकी शादी कर दी, छोटा वाला कुंवारा रहा। पिता मर गया, पिता मरा, बड़े बेटे ने शादी कर अपनी पत्नी आ गई, पत्नी आई, छोटा भाई बीमार पड़ गया। बीमार पड़ा, बड़े भाई ने बहुत इलाज करवाया, वो नहीं ठीक हो रहा, नहीं ठीक हो रहा, पैसे पर पैसा लग रहा, धन पर धन लग रहा, खूब पैसा खर्च कर दिया। इतने में पत्नी ने अपने पति से कहा, अरे देवर तो बीमार पड़ा हुआ है, पूरे पैसे लग गए उसमें, पूरा कंगाल हो रहे हैं हम, क्या करें? एक काम करो, डॉक्टर वेद को बुलाओ और डॉक्टर वेद को कोई 500-1000 रुपये पकड़ाकर उससे कोई ऐसी दवाई दिलवा दो कि ये मर जाए। मर जाएगा, हिस्सा भी नहीं जाएगा और साथ में मर गया, लोग कहेंगे दवाई गोली में भी कराया पूरा और मर गया। वेद जी को बुलाया, वेद जी को बुलाकर पैसे देकर औषधि दिलवाई, देवर मर गया। पूरे जायदाद के हिस्सेदार बन गए, आराम से रहने लगे, खूब अलमस्त रहे। इनके घर में बेटा हो गया, बेटे की शादी हो गई, बेटे की शादी हुई, बहू आ गई, बेटा बीमार पड़ गया, बीमार पड़ा, बेटा बीमार हुआ, खूब डॉक्टर वेद सब बुलाए, सारा इलाज करवाया, जैसे देवर का करवाया था वैसे इसका करवाया, खुद के बेटे का। इतना पैसा, इतना पैसा, इतना पैसा, कंगाल हो गए और रोने लगे, अब तो धन घर में नहीं है, क्या करें? और इतने में जैसे छोटा सा वो बड़ा बेटा जो बीमार पड़ा हुआ था, बाप रो रहा था, पिता रो रहा था, माँ रो रही थी और बाप उठकर जाने वाला था। इतने में पलंग पर पड़े हुए उस बेटे ने कहा, भैया आपका और मेरा हिस्सा पूरा हो गया। इतने में बाप रोया, मैं तेरा पिता हूं, भाई नहीं। उसने कहा, कौन बाप कौन भाई? जितने रिश्ते पृथ्वी पर जन्म लेते हैं ये सब पुराने जमाने का हिसाब लेने के लिए होते हैं। मैं भी हिसाब लेने के लिए तुम्हारा बेटा बनकर पैदा हुआ था, तुमने मेरा हिस्सा खाया था, इसलिए मैं बेटा बनकर अपना हिस्सा पूरा बराबर करवा रहा हूं दवाई गोली में। अब तो केवल कफन और लकड़ी का हिस्सा हो रहा। अरे तो ये पत्नी ने क्या बिगाड़ा? तेरी पत्नी क्यों विधवा हो रही है? ये पत्नी ने क्या बिगाड़ा? ये पत्नी नहीं है, ये वही डॉक्टर है जिसने मुझे जहर दिया था, वेद दिया था, वही वेद जी है। तो ये क्यों मर रहा है? अरे इसने मुझे जहर देकर मारा था। अभी जो समय चल रहा है, इस समय में पति के साथ पत्नी को सती होना पड़ता है। ये मेरी पत्नी बनकर आया है,
इसलिए इसको मैं लेकर जाऊंगा मेरे साथ सती कराकर। हिसाब तो पूरा। हम घर में रहे, परिवार में रहे, नातों में रहे, रिश्तों में रहे, कुटुंब में रहो, कबीले में रहो, अपने परिवार